तो क्यों हमने सबने उनको क्यों भगाया? हमें विकास चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। आप हमें विकास का सपना दिखाएंगे और आपका गुलाम बनाएंगे, हम मंजूरी करेंगे, हम नहीं करेंगे मंजूर उसको। हम नहीं गुलाम होंगे, हमें विकास करना है और हमारे देश की जनता काबिल है अपना विकास करने के लिए। और आते जाते किसी ने मुझे एक कार्टून बताया, विकास की बात कर रहे हैं ना, तो एक कार्टून बताया। एक श्रीमान जी थे, वो अखबार लेकर खुशी में अखबार पढ़ रहे हैं, तो उनकी श्रीमती जी उनको कहती कि अजी सुनिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये चांद्रयान जो आपने भेजा है अपने देश ने, उसने भेजी हुई तस्वीर नहीं, ये तो हमारे शहर का रास्ता है, उसकी तस्वीर है। इतने गड्ढे पड़ गए, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे समझ में आती है कि चांद में कैसे होगा सब। और ये सब झूठी बातें, इससे अभी हमें जागते रहते सबको जगाना चाहिए। उत्तर भारतीय, आप मुझे बताओ क्या किया है हमने आपके साथ ऐसा सुलूक कि आप जो एक साथ थे आज भी है, तो आप अचानक थोड़े से दूर चले गए, क्यों? जो फिल्म में बताया गया है ये सच्चाई है। और उस वक्त कई सारे मतलब एसटी से हमने सारे लोगों को अपने अपने राज्य में भेजा था, उनके राज्य की सीमाओं तक पहुंचाया। मैं तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहा था कि हमें ट्रेन दे दो, उसका जो भी किराया है मैं दे दूंगा, मैं मतलब सरकार दे देगी, नहीं। और लाखों लोग जो मजदूर थे वो आ गए सड़क पर, वो जहां भी गए उनका हमने एक कैंप लगाया, डॉक्टर दिए, उनके खाने की तजवीज की, सब सारी बातें की और उनको सही सलामत उनके घर पे भेज दिया। और उस वक्त आपने देखा गंगा की क्या हालत थी, वहां अंत्य विधि भी कैसे कुछ किसी ने किया भी नहीं, ऐसे खुलेआम मैदान में जल रही है चिता, कौन किसका क्या कोई किसी को पता नहीं, लेकिन जल रही है चिता, जल रही चिताएं जल रही है। ऐसी विटंबना महाराष्ट्र में मैंने एक डेड बॉडी के साथ भी नहीं होने दी। और कभी मैंने झूठापन किया नहीं, एक आंकड़ा भी, एक भी मौत मैंने कभी छुपाई नहीं। जो है सच्चाई को छुपाओ मत, सच्चाई आज नहीं तो कल सबके सामने आ जाएगी। और इन लोगों ने क्या किया, खाली बजाओ, गो करोना गो, ढोल पिटो, एक मराठीत म्हणतात ना बेडूक उड्या मार, कोलांट्या उड्या मार, तर कोरोना जाईल। अरे कसा जाईल कोरोना? मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, क्या खोलो? और मेरी आलोचना की जाती है, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, हे फक्त कुटुंबापुरतेच आहे। हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, सब मेरा परिवार है, पूरा महाराष्ट्र मेरा परिवार है, जिम्मेदारी मेरी है। और मेरे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पता नहीं आपके परिवार की जिम्मेदारी को और लेता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा परिवार है, महाराष्ट्र मेरा परिवार है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं। और इसीलिए सारे लोग जो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, ऐसे नहीं मानते, एक रिश्ता जुड़ा है मेरा इनसे, एक रिश्ता जुड़ा है। आज आप लोग सारे इतने उत्साह में हैं, लेकिन ध्यान में रखो, क्योंकि आज तक मैंने अनुभव किया है। हम कहते हैं कि कभी वार्ड में किसी को पूछते हैं, अरे इसका ये जो एरिया इसका क्या? साहब यहाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ उत्तर भारतीयों की बस्ती है। और बीजेपी क्या करती है, आरएसएस क्या करती है? उत्तर भारतीय मतलब कहां से है? उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, झारखंड से है, और कहां से है? फिर जैसे आपण मराठीत बोलतो ना, घाटावरचा, घाटाखालचा, विदर्भातला, मराठवाड्यातला, फिर ठाकुर है, यादव है, गांव कौन से गांव का, फिर उसके उस बस्ती में वो बस्ती देखते कहां से आए हुए लोग हैं और वहां से किसी को लाकर आपकी बस्ती भी छोड़ देते हैं। और जो आपके साथ आपके गांव की बात करेगा, आपकी भाषा में बात करेगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मेरे मायके से कोई आया है, कैसे हो भैया? अरे वाह, सब ठीक। और जब वोटिंग का समय खत्म होता है, वो भाई सब गायब। फिर दूसरे दिन से उसके बाद में शिवसेना और हम, आप और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन ये आते हैं, आपको चुनाव के वक्त गुमराह करते हैं, उनकी राह बराबर वो माप लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। इतने सारे जब आएंगे तो उनको पूछो कि कोरोना के संकट में आप कहां थे? कोरोना के संकट में आप कहां थे? क्या किया आपने हमारे लिए?
मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया आपका अनुभव है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपका अनुभव ही बोलेगा। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बोलेंगे मेरी ओर से कि अरे आप यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम उद्धव जी के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, उन्होंने हमारे लिए काम किया। और अब तो जंग शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में ध्यान में रखो कि हमें लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या उसको आप कामयाब होने देंगे? आपका भरोसा जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, भले आप आपके घर से दूर आए हो, लेकिन क्या ये आपका दूसरा घर नहीं है? आपको यहाँ घर जैसी कुछ ऐसी बात नहीं लगती? तो जैसे वो आपका अपना घर है, वैसे आप आए हो साथ में मिलकर जो हिंदुत्व कहते हैं, उस हिंदुत्व की एकजुट हमें बताने की जरूरत है। उसी को तो कहते हैं वज्रमोट। और आप लोग अगर साथ में आएंगे तो मुझे पूछा जाता है कि क्यों आप सबको साथ में चाहते हो? क्या मोदी के खिलाफ हो? मैंने कहा मोदी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तानाशाही के खिलाफ जरूर हूं। मैं नहीं देखना चाहता जो मेरी भारत माता है उसके हाथ और पैर में इनकी श्रृंखला फिर से एक बार पड़े। नहीं, किसी के गुलाम मैं मेरे भारत माता को किसकी गुलाम नहीं बनने दूंगा। यही कसम हमें आज लेकर जाना है। क्योंकि उस वक्त पहले तो मुगल आते करते थे। मुगल मतलब अपने देश के बाहर के लोग, बाबर वगैरह सब, इसलिए तो बाबरी मस्जिद गिराई। फिर अंग्रेज आ गए, 150 साल चले गए, जनरेशन पीढ़ियां चली गई, फिर भी लड़ते रहे और बाद में आखिर वो दिन आ गया, अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। अंग्रेज तो गए, तो अभी अपने घर वाले अपने सर पर कहीं ना बैठे, क्योंकि कोई भी हो गुलामी तो गुलामी ही होती है। और अभी मुझे फिर से दोहराता हूं, मेरी भारत माता को दोबारा गुलाम मैं नहीं होने देना चाहता। आप क्या चाहते हो? आप गुलाम बनकर विकास का सपना देख सकते हो? गुलाम बनकर विकास का सपना क्या देखेंगे? वोट बोलेंगे तो उठना पड़ेगा, बैठ बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा। यही विकास आपको मंजूर है? कि आज जो आजादी के मतलब हम सब, हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर आया है कि 2024 में नहीं तो ट्रेन छूट गया, फिर अपना देश अपने हाथ से गया, इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा, तानाशाहों के हाथ में जाएगा। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अब साथ में आप आए हो, साथ में ही रहेंगे। भले कितनी करने की कोशिश करने दो, लेकिन हमारी जो एकता है उसको हम टूटने फूटने नहीं देंगे और मेरे भारत माता को हम आजाद ही रखेंगे। यही हम शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।